जिंदल स्टेनलेस हिसार के स्टॉक ने बनाया। हमने देखा कि 3-4 दिन पहले एक वॉल्यूम इस स्टॉक में ट्रेड हुआ था जो करीब 50 लाख शेयर के ऊपर का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, और उसके बाद स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर स्टॉक ने वापस एक रिवर्सल स्टॉक में दिखाया। मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 186 187 के जोन के ऊपर बन रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, मैं समझता हूं स्टॉक 220 रुपए से लेकर 230 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में जाने की कोशिश करेगा। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वर्ज पे है, उसका पॉइंट है 186 का। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 178 का। खुलने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए और 186 के ऊपर जाते ही इस स्टॉक में एक अच्छी बढ़त आपको आती हुई नजर आ जाएगी। तो चेक्स हो रहे हैं चार्ट्स के, जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डायरेक्टर जी हमारे प्रस्तुत करेंगे हिंदुस्तान जिंक का चार्ट। यहां पर ध्यान डालिए आशीष जी, यहां पर आपने बढ़िया मूवमेंट देखा है। लगभग कल 2 करोड़ 50 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हिंदुस्तान जिंक के, 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम। और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स की तो क्या कहिए, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया डिलीवरी भी उतरती हुई दिखी, रिकॉर्ड हाई। अब बताइए इस काउंटर में क्या करना है 345.50। तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आ रहा है और कल के सत्र में जो वॉल्यूम है वो हमने शायद पहले कभी हिस्ट्री में इस तरह के वॉल्यूम हिंदुस्तान जिंक के शेयर में नहीं देखे। करीब 2.5 करोड़ शेयर स्टॉक के अंदर में ट्रेड हुए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है और जिस तरह के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है 390 से 400 रुपए की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही जल्द हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। यहां पर पे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 332 रुपए का। 332 रुपए के स्टॉप के सामने 385 390 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिलेंगे। बट जिस तरह का पैटर्न है उसमें देखते हुए लगता है 400 रुपए को बहुत कंफर्टेबली स्टॉक क्रॉस करेगा और उसके ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा। चलिए अब आपको सरकारी कंपनियों पर चर्चा होती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब लेके आइए कंटेनर कॉर्पोरेशन का चार्ट। ये कंपनी स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिस्ट में है, 610 का प्राइस है और बिल्कुल वही कहानी, बढ़िया वॉल्यूम, अच्छा ओपन इंटरेस्ट और बढ़िया डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स। आशीष चतुर्मोता साहब बताइए कंटेनर कॉर्पोरेशन में क्या करना है। कल एफएनओ में ये टॉप गेनर था 7% ऊपर। अगेन शैल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन और जिस तरह के ये पैटर्न है उसको देखते हुए मुझे लगता है ये जो मल्टी ईयर कंसोलिडेशन 2015 से 2021 के बीच में यानी ऑलमोस्ट 6 साल के पीरियड में कंटेनर कॉर्पोरेशन कंप्लीट किया है, इसको ये क्रॉस करेगा और 660 666 के ऑल टाइम हाई इस स्टॉक में बहुत ही आसानी से मुझे लगता है क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। इवेंचुअल टारगेट 700 रुपए के ऊपर मुझे लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन में बनेंगे, बट फॉर ट्रेडर्स 660 के इमीडिएट लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 594 का। 594 के स्टॉप के सामने 660 666 के लक्ष्य इस स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, अच्छा, कल एक और थीम थी याद रखिएगा जो बाजार में काम कर रही थी, मेटल्स और साथ ही साथ प्रीशियस मेटल्स। लेट्स ब्रिंग गोल्ड प्राइसेस ऑन द स्क्रीन। थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस लेके आइए। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, फेडरल बैंक, CSB, टाइटन, ये पूरी की पूरी थीम मानस कल काम कर रही थी। ये मैंने 5 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखे। आज भी अगर मैं आपको कहूं कि चेस करना है, लुक एट, मैं सिर्फ एक इंस्टेंस दे रहा हूं। मन्नापुरम का वॉल्यूम देखिए, आप समझ लीजिए कि ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे था। आप इसमें से क्या चेस करेंगे आज एज अ ट्रेडर? 3 स्टॉक, CSB बैंक, मुथूट और मन्नापुरम, तीनों स्टॉक पे चार्ट पे बेहतरीन लगते हैं। इवन फेडरल बैंक भी चार्ट पे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी पसंद डेफिनेटली मन्नापुरम ही रहेगी। और उसका एक रीजन ये है कि स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज कल ब्रेक किया है, वहां पर काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज इतने बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो रैली रिज्यूम होती है और एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 154 का स्टॉप लॉस रखिए और 170 के कम से कम टारगेट सेट करके चलिए। ओके, ये अगर आप देखें एक बास्केट है जिस पर आपको नजर रखनी है और मन्नापुरम फाइनेंस जो है आपका टॉप पिक होगा। अब एक बार आते हैं B2 पर। याद रखिएगा आज का निफ्टी का टेक्निकल सेटअप अगर स्ट्रांग है तो उसमें इन 2 स्टॉक्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आशीष, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछूंगा, आउट ऑफ दीज 2, B2 आई मीन बजाज फिनसर्व और फाइनेंस, आप आज क्या चीज करना चाहेंगे? और प्लीज एक लॉजिक ये भी दीजिएगा, ऑप्शन सस्ते हैं, तर्कसंगत हैं, रीजनेबली प्राइस्ड हैं। अगर इन दोनों में से किसी की कोई स्ट्राइक चीज करनी हो जो आप नोट करके लाए हो, वो कौन सी है बताइए।
तो देखिए, मैं सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर काफी आज स्ट्रांग नजर आ रहा है। कल के सत्र में भी जिस तरह का डिसाइसिव एक्शन इस स्टॉक ने दिखाया, एक फॉलिंग चैनल से स्टॉक ने ब्रेक दिया है शॉर्ट टर्म रेंज में, और जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि 6000 तक की अपसाइड बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। यहां पर पे डेफिनेटली कॉल ऑप्शन पे ध्यान दिया जा सकता है। मैं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। 5750 इस स्ट्राइक को अगर से 5740 इस स्ट्राइक को अगर से हम चेस करें, तो मैं समझता हूं वीरेंद्र, यहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। इनफैक्ट 5740 का स्ट्राइक नहीं मिल रहा है, तो लेट्स गो विद 5700 स्ट्राइक। 143 रुपीस का प्रीमियम है 5700 की कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 110 का, और मैं समझता हूं 210 रुपए के लक्ष्य इस 5700 की कॉल ऑप्शन में बजाज फाइनेंस के देखने को नजर आ सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप इस स्टॉक में नजर आ रहा है। चलिए, चार्ट चेक्स चल रहे हैं उन काउंटर्स के जहां पर आपने बढ़िया डिलीवरीज उतरती हुई दिखी, और ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू होता हुआ दिखे। डायरेक्टर साहब लेके आइए बढ़िया चार्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा का। यहाँ पर कल आपने बहुत बढ़िया तेज़ी देखी, 5.5% ये काउंटर बढ़ा, और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स भी आपको हर्षित करती हैं। 200 DMA से अच्छा बाउंस बैक। आज लॉन्ग कॉल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं अशोक लेलैंड पर भी। देखते हैं क्या रणनीति मानस जायसवाल साहब सेट करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। ध्यान दें, यहाँ पर आपको खरीदारी करवाते हुए दिखे थे संजीव भसीन साहब भी, जो डिप आपके सामने आया था। ओवर टू यू मानस जी। डबल बॉटम बना है स्टॉक में। मेरे ख्याल से 730 735 की रेंज में स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है। कल एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 780 का। स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लेवर अब ऑटो है कहीं ना कहीं, तो ऑटो में आप M&M बिल्कुल खरीद सकते हैं। यहाँ पर अभी खरीदारी करिए। 765 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ कम से कम 850 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, ये चार्ट चेक आपके सामने M&M पर होता हुआ दिख रहा है। देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर आपको एक ग्रीन बार आती हुई दिखी, और ये एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से एक स्टॉक जो आपको बढ़िया चहकता हुआ दिखा ओपनिंग थ्रेड में, वो था बर्गर किंग का। बहुत दिनों बाद हमारे नोटिस में ये स्टॉक आ रहा है। जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से, और उनके लिए प्रस्तुत करेंगे 9% ऊपर बर्गर किंग। आप बताइए आशीष जी, 143 पर चार्टिकली कैसा लगता है बर्गर किंग? बहुत ही लंबे समय के बाद हमने कोई एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन बर्गर किंग के स्टॉक में देखा। जब से आईपीओ आया तब से हम देख रहे थे एक साइडवेज डाउनवर्ड करेक्शन बना था, और इस करेक्शन को, इस कंसोलिडेशन को अब इवेंचुअली कल के सत्र में बर्गर किंग ने क्रॉस किया। बहुत हैवी वॉल्यूम, मोर देन 1.4 लाख करोड़ शेयर्स के हमने इसमें कल एक्शन देखा। प्राइस एक्शन के टर्म्स में हमने देखा कि करीब करीब पिछले 7-8 हफ्ते के कंसोलिडेशन को एक ही दिन में स्टॉक ने क्रॉस किया। अब मैं समझता हूं यहां पर स्टॉप लॉस बनता है 137 का। 137 के स्टॉप के सामने स्टॉक में पोटेंशियल नजर आ रहा है 156 की ट्रेजेक्टरी को छूने का शॉर्ट टर्म में, और यही कारण से हमने कहा बर्गर किंग, जुबिलेंट फूड, इस तरह के स्टॉक में बहुत ही अच्छा कल प्राइस वॉल्यूम एक्शन मिला, और यहां इस पूरे स्पेस में एक अच्छा रुझान आपको देखने को नजर आ सकता है। आशीष, एक और चीज बताइए, एक क्लास और है जिसके ट्रेड्स हम रोज लेते हैं, टाटा केमिकल्स, UPL, SRF इस बास्केट में, और इस बास्केट में अगर आप मिड कैप में भी चले जाएं, स्मॉल कैप में भी चले जाएं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अपने क्लाइंट्स के साथ। इनमें आज क्या आउटलुक शेयर किया है आपने, क्या चीज़ करेंगे आज केमिकल्स में आप? प्रॉमिसिंग है। पहले तो यूपीएल की बात करूं, जहां पर पे एक्शन काफी अच्छा बना हुआ है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। आज की डेट में भी सबसे चीपेस्ट अगर से कोई केमिकल कंपनी है, और जो निफ्टी 50 के का पार्ट भी बनी थी, और ये स्टॉक आज भी 12-13 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, और यहां पर पे एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यूपीएल को मिस नहीं किया जा सकता। 800 रुपए तक की जगह यूपीएल में शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को नजर आएगी। 750 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल पे ध्यान देना चाहिए। एसआरएफ मुझे लगता है बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट बना रहा है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 4 दिनों से एसआरएफ के स्टॉक में बना है। कल के सत्र में भी स्टॉक ने 6400 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। 6380 के स्टॉप से मैं समझता हूं एसआरएफ पे ध्यान देना चाहिए। 6800 6900 के शॉर्ट टर्म पोटेंशियल टारगेट्स एसआरएफ में भी देखने को नजर आ जाएंगे।
चलिए, बाजार खुलने में प्री ओपन ट्रेड्स में बहुत ही कम समय बचा है। आपके सामने SGX निफ्टी हल्का सा रुझान दे रहा है लाल निशान की तरफ, लगभग 84